हेलो अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आमना राजपूत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग है जी बड़ा स्पेशल, क्योंकि आज मेरे बेटे की जो है ना अपॉइंटमेंट पोस्ट अपॉइंटमेंट है, बिकॉज आफ्टर सर्जरी लाइक 2 वीक्स थी, लेकिन मैं 2 वीक्स के अंदर नहीं जा सकी, तो फिर 1 वीक आगे हो गया। तो आज फाइनली वो डे था कि जी आज उसका चेकअप होना था, कि वो चेक करना था कि आफ्टर सर्जरी उसके गले में कोई मसला तो नहीं है। सो अभी बहुत ज़्यादा आज गर्मी थी, पता नहीं 80 ऑलमोस्ट 80 कोई टेम्परेचर था। सो बस हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम जब मैं इसे लेकर आई थी, यहाँ से ही सारा कुछ अपॉइंटमेंट्स और सारा कुछ उन्होंने जो है शेड्यूल बना के दिया था कि भी इस दिन आपके बेटे का जो है वो सर्जरी होगी। तो यहाँ पर जो है मे बी मुझे शायद 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो मैं फ्लोर आकर जो है ना बिल्कुल ही भूल चुकी थी। तो फिर मैंने कॉल की तो शायद मुझे सुनाई कुछ गलत दिया, तो फिर मैं आई थिंक 2nd फ्लोर की जगह, आई थिंक 4th फ्लोर की जगह 2nd फ्लोर चली गई। तो वहाँ पे मुझे जाकर थोड़ा मसला हुआ, लेकिन मुझे वहाँ पे रूम नहीं मिला। तो खैर अब मैं आ चुकी हूँ जी उस रूम में जहाँ बस आई है जो RN आई है। RN इज़ जस्ट सिस्टम, यू नो, जस्ट डालना होता है मेरा नाम, मेरे बेटे का जो भी सारी इन्फॉर्मेशन, और जो डॉक्टर है उसने आकर जो है जस्ट चेक करना था। सो वहाँ पर तो कोई ख़ास इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था आफ्टर सर्जरी जो होता है। और माशाल्लाह से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खा भी सकता है सही तरीके से। और रात को जो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना, सीवियर वाली, हालांकि अभी सर्दियाँ नहीं हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो तब वर्स हो जाता था। तो मैं भी परेशान रहती थी, क्योंकि वो सारी रात डिस्कम्फर्ट रहता था उसको। फिर मैं कभी उसको विक्स लगा देती थी, कभी कोई ऐसा सिरप दे देती थी, वो भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के मुताबिक जो होता था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टाइम मुश्किल का जो है हमने गुजार लिया, और ही इज़ फाइन नाउ। सो बस अब घर जाने की वापसी है। तो आज गर्मी सच में बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा थी, और टेम्परेचर कुछ दिनों से जो है ना हीट की तरफ काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था, हाई था। और अमेरिका में भी गर्मी थी, इसके अलावा आई थिंक UK में भी बहुत ज़्यादा गर्मी बता रहे थे कि UK भी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी की वजह से इमरजेंसी जो है वो लगाई हुई है, कि वहाँ पे बेचारे गोरे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम तो चलें थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हम जिस कंट्री से आए हैं पाकिस्तान जो है। तो वीडियो के दौरान ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट भी कर दें प्यारा सा, लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को। तो इसके बाद जो है मेरे व्लॉग में क्या होना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और इसके बाद मुझे स्टेपल्स जाना था, वहाँ पर जाकर एक काम था। वो काम ये था कि मुझे जो है एक लेबल प्रिंट करवाना था, और जो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी उनको जो है रिटर्न करवाना था। अगर मैं टाइम से रिटर्न नहीं करवाती तो फिर वो जो पैसे हैं वो मुझे नहीं मिलते, तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी जाते। तो फिर जस्ट फटाफट मुझे वहाँ पर जो है जाना था। उसके बाद प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद जो है बस मैंने UPS की जो है छोड़ दिया वो पैकेज, ताकि जो है पैकेज 2-3 दिन तक उनको वापस मिल जाए, और मेरे जो पैसे हैं वो मुझे मेरे अकाउंट में आ जाए वापस। तो खैर इतना सा था आज काम, वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। और उसके बाद बस जो है मैं घर की तरफ आ ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सफ़ोरा ही चली जाऊं, क्योंकि सफ़ोरा जो है मुझे वहाँ से कुछ एक आईलाइनर था वो मेरे जो है लेना था। और बस मेरा था कि चलो अभी मैं बाहर ही आई हुई हूँ, तो इस बहाने जो है मैं सफ़ोरा भी जो है चाहती जाऊँ। अच्छा, सफ़ोरा मैंने कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं किया, क्योंकि यूजुअली जब आप सफ़ोरा जाते हैं ना तो फिर एक चीज़ की जगह आप बेशुमार चीज़ें ले लेते हैं। और बस अब मैंने सोचा था कि मैं जो लेने जा रही हूँ ना, बस मैं वही लेने जाऊँगी और ज़्यादा आगे पीछे नहीं घूमूँगी। और बस ये था कि मैं फटाफट ले आऊँगी। और आई थिंक 4-4:30 तो हो चुके थे, टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था। ज़्यादा टाइम मेरा जो है स्टेपल पे जो है वो जो मैं पैकेज रिटर्न कर रही थी उस पे ज़्यादा टाइम हो गया। तो मैंने पहले कभी भी प्रिंट लेबल नहीं किया हुआ था, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे पास जो है उसकी पिक्चर थी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है लेबल प्रिंट करने के लिए आपको सेंड कर देते हैं। तो बस मैं गई हूँ और मैंने उनसे थोड़ी सी हेल्प ली, और बाकी का काम जो है ना सारा मैंने खुद कर लिया। अच्छा गाइस, आप सब मुझे बताएं कि मेरी ड्राइविंग किस तरह की है, क्योंकि फ़ास्ट तो मैंने खुद किया हुआ है, फास्ट मोड, फास्ट फॉरवर्ड, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चला रही हूँ, लेकिन
लेकिन एक ड्राइविंग का होता है कि पता चल जाता है कि ये ड्राइवर अच्छी है या ड्राइवर बुरी है। तो मेरे हस्बैंड को ये गिला रहता है मेरे से कि मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ तेज़ गाड़ी चलाती हूँ तो वो कहते हैं कि ज़रा गैस पे कम पाँव रखा करो, तुम बहुत फास्ट एकदम से गाड़ी चलाती हो। तो खैर मुझे नहीं लगता कि मैं फ़ास्ट गाड़ी चलाती हूँ, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि अक्सर पुलिस वगैरह जो है ना वो अक्सर अचानक से ही निकल आती है। तो वो उस पर जो है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास स्पीडिंग मोड होते हैं, उनको पता चल जाता है कि सामने से आने वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो वो एकदम से जो है ना आपके पीछे गाड़ी लगा लेते हैं और फिर आपको अच्छा खासा टिकट दे देते हैं। तो मुझे जो है फ़ास्ट ड्राइविंग का इतना ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन खैर यहाँ पे कोई फ़ास्ट ड्राइविंग हो भी नहीं सकती। तो आज जो है लास्ट डे था स्कूल का और यहाँ पर बस आने में अभी थोड़ा टाइम था, लेकिन यहाँ पर कुछ काम हो रहा था। आई थिंक ट्रीज़ वगैरह को काट कर थोड़ा सेट वेट कर रहे थे और जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं ना उनको वो जो है डिस्कार्ड कर रहे थे, यानी उनको। अच्छा, काम तो काफ़ी सुबह से हो रहा था जब मैं अपने बेटे को ड्रॉप ऑफ करने आई थी सुबह, और उसके बाद जब मैं दोबारा आई उसको पिक करने के लिए तो उन्होंने सारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था कि कोई आगे ना आए, मतलब क्योंकि वो मशीनें वगैरह गुजार रहे थे। और आज स्कूल का आखिरी दिन इसलिए क्योंकि समर वेकेशन कैंप जो लगा हुआ था 2-3 वीक्स का, वो आज आखिरी डे था। और इंशाल्लाह फिर जो है अगस्त के आई थिंक 2nd या 3rd वीक में जो है स्कूल जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ये कुछ दिन छुट्टियों के गुजारे थे बच्चों ने, फिर वो बैक टू रूटीन हो जाएगी स्कूल की। और माओं की तो वैसे भी कोई छुट्टी होती नहीं है, उन्होंने मंडे टू फ्राइडे यही काम करना होता है। इसके अलावा जो सैटरडे संडे आता है उसमें भी जो है वो बिज़ी होती हैं। तो बस अब भागते हुए जाते हैं कि बस अपने बच्चे लें और फटाफट घरों को जाएं, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी होती है इस टाइम अराउंड। बच्चे तो आज बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज आखिरी डे था स्कूल का, और कुछ दिन जो है और स्कूल से छुट्टी होगी, उसके बाद फिर रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और सब नई नई क्लासेस में जो है जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आई थी सफ़ोरा, जो मैं आपको बता रही थी, ये क्लिप मैंने जस्ट एंड में जो है ऐड कर लिया अपने ब्लॉग में। तो मैंने सिर्फ यहाँ से जो है आई लाइनर लिया था और ज़्यादा मैं कुछ स्पेंड नहीं कर सकी यहाँ पर टाइम, बिकॉज़ टाइम ज़्यादा हो रहा था। और ये अच्छा लाइनर है, वो ब्रांड वन साइज़ उसका नाम है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा आई लाइनर है, तो मुझे चाहिए था तो मैंने फिर इस जो है ले लिया। और रात में बस अब मैं पीऊँगी स्मूदी और उसके बाद जो है कोई डिनर शिनर नहीं होगा, और यही मेरा डिनर होगा। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से, बिकॉज़ इसका जो कलर है आई लाइनर का वो बहुत जेट ब्लैक है, तो जेट ब्लैक आई लाइनर बहुत प्यारे लगते हैं आँखों में। सो बस गाइस ये थी मेरे आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, और अनदर व्लॉग के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।